एवरीवन, सौम्य एजुकेशन सीटेड क्लास में मैं सुनैना मैम आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग वातावरण के बारे में जानेंगे। वातावरण जो कि विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक माना जाता है। तो वातावरण का अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसे हम पर्यावरण भी कहते हैं। वातावरण को हम क्या बोल सकते हैं? पर्यावरण बोल सकते हैं। तो पर्यावरण जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। परिजोड़ आवरण, ठीक है, परिजोड़ आवरण मिलकर के पर्यावरण बना है। तो ये परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, ठीक है। और आवरण का मतलब होता है एक सुरक्षा कवच, ठीक है, एक सुरक्षा। आवरण का मतलब सुरक्षा कवच, चारों ओर, परि का मतलब और सुरक्षा, आवरण का मतलब सुरक्षा कवच, ठीक है। तो अगर हमें इनका अगर डेफिनेशन देना हो पर्यावरण का यानी वातावरण का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर से हमें घेरे हुए है उसे ही हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। उसे ही हम वातावरण बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ, ये तो एक साधारण सी डेफिनेशन थी वातावरण की कि जो भी कुछ हमारे चारों ओर हमें घेरे हुई है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसे ही हम वातावरण कहते हैं, उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण का अपना अलग अलग क्या दिया है? परिभाषा दिया है। तो चलिए हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जो है वातावरण के डेफिनेशन को देखते हैं, जिनमें कि हम सबसे पहले रॉस का नाम जानेंगे, ठीक है। तो रॉस महोदय ने वातावरण के बारे में क्या कहा? तो रॉस ने कहा कि वातावरण जो है कोई बाहरी शक्ति है, क्या है, जो कि हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। रॉस ने क्या कहा कि वातावरण जो है एक बाहरी शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यानी कि वातावरण के अंतर्गत बालक जो है यानी कि उच्च संगठित ऊर्जा को क्या करता है? संचित करता है, यानी ग्रहण करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि वातावरण के अंतर्गत जो है कई प्रकार के विकास क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वातावरण से जो विकास प्रभावित होता है, तो सबसे पहला जो विकास हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? तो पहला है आपका पारिवारिक वातावरण का, ठीक है। तो वातावरण को प्रभावित करने वाले कई कारक है। पहला है पारिवारिक वातावरण, यानी कि जिसको हम लोग फैमिली इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो ये फैमिली इन्वायरमेंट क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो परिवार जो है, परिवार अनौपचारिक शिक्षा का क्या है? मुख्य साधन माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है? परिवार ही होता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चे क्या होते हैं? प्रथम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत माँ की भूमिका जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो परिवार के विभिन्न प्रकार के जो भी वातावरण है, इसके बारे में फ्रॉबेल महोदय का कहना क्या था? तो फ्रॉबेल महोदय का कहना था कि परिवार जो होता है यानी कि माताएं खास करके जो होती है वो परिवार की आदर्श अध्यापिकाएं होती है, यानी कि टीचर्स होती है, ठीक है। यानी कि एक माँ जो होती है वो पूरे परिवार को क्या कर सकती है? शिक्षित बना सकती है। यानी कि परिवार द्वारा दी जाने वाले जो भी अनौपचारिक शिक्षा वो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रूप से माता के द्वारा ही निर्मित की जाती है, दी जाती है, ठीक है। और हम साथ ही यह देखेंगे कि माँ बालक की जो होती है प्रथम शिक्षिका होती है, जिसके द्वारा वो संस्कारों से क्या होता है? अलंकृत होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा पेस्टालॉजी के भी बातों को ध्यान में रख ले। तो पेस्टालॉजी का क्या कहना है? तो पेस्टालॉजी भी एक महान मनोवैज्ञानिक थे। तो पेस्टालॉजी महोदय का कहना था कि परिवार सीखने का जो है सर्वोत्तम साधन होता है और बालक जो होते हैं, बालक का प्रथम विद्यालय क्या होता है? परिवार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ ये कहेंगे कि परिवार जो होता है यानी कि परिवार का वातावरण जो होता है वो फुल्ली जो होता है माँ पर ही निर्भर होता है। अब हम यहाँ स्टूडेंट ये देखेंगे कि परिवार के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि जो कि परिवार के वातावरण को क्या करती है? निर्मित करती है या प्रभावित करती है। तो सबसे पहला देखेंगे, तो पहले हम लोग टॉपिक लिख ले। टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे कि पारिवारिक वातावरण को, पारिवारिक वातावरण
स्थिति कैसी है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, माता पिता का जो असंतोषजनक व्यवहारिक जीवन जो होता है। ठीक है, यानी कि माता पिता का असंतोष जो व्यवहारिक जीवन होता है, यानी कि बिहेवियर, अनसेटिस्फाइड बिहेवियर देंगे यहाँ, अनसेटिस्फाइड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के असंतोषजनक व्यवहारिक जीवन, बिहेवियरल लाइफ कर दीजिए, बिहेवियर लाइफ। तो यहाँ उसके बाद तीसरा क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यानी कि हाँ फेवरेबल बिहेवियर, ठीक। उसके बाद दूसरा जो कारक है वो है आपका अत्यधिक मतलब कि लाड दुलार, यानी कि मोर लव एंड अफेक्शन। ठीक है, लव एंड अफेक्शन, यानी अत्यधिक प्रेम और स्नेह जो होता है वो भी पारिवारिक वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कठोर नियंत्रण या अनुशासन से भी जो है परिवार के अंतर्गत जो भी विकास होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो कठोर नियंत्रण और अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट हार्ड कंट्रोल पावर, हार्ड कंट्रोल पावर, एंड डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन। उसके बाद हम क्या देखेंगे लास्ट में, जन्म क्रम। ठीक है, जिसको हम वेरिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो थे ये पारिवारिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या थे, कारक थे। ठीक है, दूसरा जो थे विद्यालय वातावरण। ठीक है, क्योंकि वातावरण जो है एक पारिवारिक वातावरण होता है और दूसरा जो होता है विद्यालय वातावरण। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे विद्यालय वातावरण के बारे में। स्कूल इन्वायरमेंट, तो विद्यालय वातावरण के बारे में हम बच्चे क्या जानेंगे कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय जो है वो क्या है, औपचारिक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, यानी कि औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन जो है वो विद्यालय होता है। और विद्यालय के अंतर्गत हम जो है महत्वपूर्ण अगर भूमिका की बात करें तो वो शिक्षक की होती है। तो शिक्षकों के सानिध्य में रह करके बच्चे क्या करते हैं, औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्ति करते हैं। जैसे कि फ्रोबेल महोदय का कहना है विद्यालय वातावरण के बारे में, तो इनको हम गौर से थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो फ्रोबेल ने क्या कहा, तो फ्रोबेल ने कहा कि शिक्षक जो बालोद्यान का क्या है, कुशल माली है। शिक्षक क्या है, बाल उद्यान का कुशल माली है, ऐसा फ्रोबेल ने कहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला यह जानेंगे कि फ्रोबेल ने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो अगर जनक है वो फ्रोबेल है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक। ठीक है, ये बात मैं लिख देती हूँ। तो फ्रोबेल को हम क्या बोलते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक भी कहते हैं। शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टूडेंट ये जानेंगे कि इन्होंने यानी कि फ्रोबेल ने जर्मनी के एस्केलन नामक स्थान पर 1887 में इन्होंने क्या किया था, यानी कि पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय का शुभारंभ किया था, यानी कि पहला किंडरगार्टन स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और साथ ही इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने क्या किया, जन्म दिया और इसके क्षेत्र में इन्होंने कई प्रकार के कार्य भी फ्रोबेल ने
किए। ठीक है, तो प्रॉवेल ने विद्यालय के अंतर्गत जो है कई कारकों का वर्णन किया है। ठीक है, तो सबसे पहला विद्यालय के वातावरण को कई कारक जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम नेक्स्ट जानेंगे विद्यालय वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्यालय को प्रभावित करने में सबसे पहले विद्यालय का भौतिक वातावरण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, विद्यालय का भौतिक वातावरण, पहला कारक। तो विद्यालय का भौतिक वातावरण से मतलब है कि विद्यालय में भवन सही से है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही से है या नहीं, टेबल कुर्सी या बेंच की अतिरिक्त सुविधा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद साइकिल स्टैंड या खेलने के मैदान या पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं, ये सारी बातें विद्यालय के भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा हम देखेंगे उचित शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, उचित नहीं करेंगे, हाँ, उचित शिक्षण व्यवस्था। तो विद्यालय को प्रभावित करने वाले दूसरे जो कारक हैं वो है उचित शिक्षण व्यवस्था। अगर विद्यालय में शिक्षक अगर प्रशिक्षित नहीं है या उसके शिक्षण का तरीका अच्छा नहीं है, वो कई प्रकार के शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, शिक्षण सिद्धांतों का अगर प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे में विद्यालय का जो पठन पाठन का वातावरण जो होता है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, उचित नहीं, यहाँ अनुचित कर दीजिए, अनुचित शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था अगर नहीं रहती है, शिक्षक अगर बाल केंद्रित शिक्षा नहीं देते हैं, बच्चे को इंटरेस्ट पर आधारित शिक्षा नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि विद्यालय वातावरण जो है वो प्रभावित होता है और हमारा विकास क्या होता है, पूर्ण रूपेण प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। ठीक है, तीसरा हम क्या देखेंगे, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम में हम क्या बच्चे देखेंगे कि अगर कक्ष के अनुसार अगर सिलेबस सही रूप से नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे जो है पठन पाठन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और खास करके विषयों के अनुसार अगर निर्धारित शिक्षक नहीं और रहे और शिक्षक को जो है विभिन्न विषयों का वो अगर अच्छा ज्ञाता ना रहे, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि बच्चों को सीखने सिखाने या अधिगम करने की जो प्रणालियां होती है वो बाधित हो जाती है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय का वातावरण जो है वो सुचारू पाठ्यक्रम व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए। अगर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगी तो इससे विद्यालय का वातावरण पूर्ण रूपेण प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बालक को समस्यात्मक कहकर मतलब अवहेलना करना। ठीक है, अगर हम कोई बच्चे ऐसे होते हैं तो यानी कि समस्यात्मक बालकों की अवहेलना करना, समस्यात्मक बालकों की अवहेलना करना। तो यहाँ हम बच्चे ये जानेंगे कि ये मतलब कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय जो होते हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होते हैं। कुछ बच्चे जो है प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे सृजनशील होते हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं, कुछ अपराधी प्रवृत्ति वाले होते हैं, कुछ जो है मूक बधिर बच्चे होते हैं और कुछ जो है पिछड़े बालक बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों में भिन्नता के आधार पर अगर विद्यालय में अगर उनकी अवहेलना की जाती है, हम केवल सृजनशील बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक को ही अगर एक तवज्जो देते हैं या उसे हम क्या कहते हैं विभिन्न रूप से मुख्य मानते हैं, अगर विद्यालय के हर प्रकार के क्रियाकलापों में सहभागिता मानते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों के साथ जो कि प्रॉब्लम बेस्ड कंडीशन पर आधारित है, तो उनके लिए ये क्या होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। इससे क्या होता है, विद्यालय का वातावरण पूर्ण रूपेण प्रभावित होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे शिक्षक का व्यवहार। ठीक है,
व्यवहार।